Ansari. I am here with one more short story, No Room for Leopard by Ruskin Bond. First we talk about, as usual, writer of the short story, and in the next video we will discuss about main story. So let's start about Ruskin Bond. Ruskin Bond was born in Kasauli, हिमाचल प्रदेश on 19 मई 1934। रस्किन बॉन्ड का जन्म जो है कसौली नाम की जगह पे हुआ था, हिमाचल प्रदेश में है आपका। वहाँ पे इनका जन्म हुआ था 19 मई 1934 में। ही कम्प्लीटेड हिज एजुकेशन एट बिशॉप कॉटन स्कूल इन शिमला। इन्होंने अपनी जो एजुकेशन थी वह कहाँ कंप्लीट की थी? बिशॉप कॉटन स्कूल, जो कि कहाँ है आपका? शिमला में। ही हैज़ लिव्ड इन मसूरी लैंडोर सिंस 1962। रस्किन बॉन्ड जो थे वो 1962 से कहाँ रहते थे? मसूरी नाम की जगह पे आपका लाडौर में। ही इज़ एन इंडियन ऑथर इन ब्रिटिश डिसेंट। ये एक भारतीय लेखक थे विदेशी मूल के, ठीक है। ब्रिटिश डिसेंट का मतलब होता है ब्रिटिश मूल के। ही इज कंसिडर्ड टू बी एन आइकन अमॉन्ग इंडियन राइटर्स। इनको एक आइकन यानी आइडल कह सकते हैं आप इनको इंडियन राइटर्स के बीच में, और जो चिल्ड्रंस ऑथर यानी जो बच्चों का साहित्य लिखते थे ना, वो छोटे बच्चों की कहानियाँ जो लिखते थे, ऐसे राइटर्स के बीच में इनको क्या कंसिडर किया जाता था? एक आइकन के रूप में, यानी एक आइडल माना जाता था। एंड अ टॉप नॉवेलिस्ट, और ये क्या थे? एक टॉप नॉवेलिस्ट यानी एक टॉप उपन्यासकार थे। फैमिली जो यहाँ पे इनकी फैमिली के बारे में बात करते हैं। रस्किन बॉन्ड वॉज बॉर्न ऑन द डाइंग डेज ऑफ द ब्रिटिश राज। रस्किन बॉन्ड का जन्म जो था ना, डाइंग डेज का मतलब जब आपका ब्रिटिश शासन इंडिया से ख़त्म हो रहा था, उस समय इनका जन्म हुआ था। हिज चाइल्डहुड वाज अ लोनली एंड मिजरेबल वन मार्क्ड बाय हिज पेरेंट्स डिवोर्स एंड हिज मदर रीमैरिज। इनका जो बचपन था, चाइल्डहुड जो था, वाज अ लोनली, वो क्या था? बिल्कुल एक होता है ना बच्चा एक अकेला पड़ जाता है, अकेलेपन में बचपन किसी का गुजरता है, उस तरह का उनका बचपन उनके माता पिता के तलाक और उनकी माँ के पुनर्विवाह से चिन्हित एक अकेला और दयनीय था। इनका पूरा बचपन अकेलेपन में गुजरा है, और मिजरेबल मतलब बहुत ही दयनीय स्थिति में। और ये हुआ क्यों? इनके पेरेंट्स के डिवोर्स के कारण और इनकी माता के दोबारा शादी करने के, ये मदर्स रीमैरिज एंड हिज पेरेंट्स डिवोर्स, ये दो कारण थे इनके अकेलेपन और मिजरेबल कंडीशन के। हिज फादर डाइड इन 1944 ड्यूरिंग द सेकेंड वर्ल्ड वॉर। इनके पिता की जो मृत्यु थी वो सेकेंड वर्ल्ड वॉर यानी आपका द्वितीय विश्व युद्ध जो हुआ था 1944 के दौरान हुई थी। एंड ही वाज ब्रॉट बाय हिज मदर एंड स्टेप फादर, और ये जो थे इनको पाला पोसा किसने था? इनकी माता ने और इनके जो सौतेले पिता थे। अमॉन्ग ब्लड बॉन्ड हैज़ 2 सिस्टर्स एंड अ ब्रदर। इनके खून के रिश्ते के तौर पे देखें आप तो इनकी 2 बहनें थी और एक भाई। अब बात करते हैं स्टाइल ऑफ राइटिंग। इनका जो लिटरेचर जो ये कहानियाँ लिखते थे, चाहे शॉर्ट स्टोरी हो चाहे नॉवेल्स हो, उसमें स्टाइल ऑफ राइटिंग क्या होता था? द मेजर ऑफ बॉन्ड्स राइटिंग आर ऑन लाइफ ऑन हिल्स। ये पॉइंट जो है, रस्किन बॉन्ड जो लिखते थे ज़्यादातर वो लाइफ ऑन हिल्स का मतलब पहाड़ों के आसपास का जो एटमॉस्फेयर होता था ना, जंगल, प्रकृति, ये सब नेचर से रिलेटेड चीज़ें, और जो पहाड़, क्योंकि ये आप हिमाचल प्रदेश से बिलोंग करते हैं तो वहाँ के एटमॉस्फेयर से ये बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट थे, तो ज़्यादातर ये लिखना किस पे पसंद करते थे? लाइफ ऑन हिल्स की, जो पहाड़ी क्षेत्र, पहाड़ी इलाका जो होता था, वहाँ की जो प्रकृति होती थी उसके बारे में। हिज राइटिंग स्टाइल इज डिस्टिंक्ट इन अ वे दैट इट ट्राइज टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड एंड लैंडस्केप एंड कैरेक्टर थ्रू केयरफुली मास्टर्ड वर्ड। इनकी जो लेखन शैली थी ना, जो राइटिंग स्टाइल था, एक होता ना विशिष्ट, बहुत ही विशिष्ट था, और मतलब है भी, अभी ये प्रेजेंट टाइम में है आपके रस्किन बॉन्ड, बहुत ही विशिष्ट है। और मतलब शब्दों को
जो इनके वर्ड्स होते थे ना, उसको बहुत अच्छे से लिखने में इन्होंने महारत हासिल कर रखी थी, ठीक है। डिस्टेंस इन अ वे ट्राइज टू मेक द रीडर अंडरस्टैंड, जिससे रीडर जो थे ना बहुत आसानी से समझ जाते थे। इनका राइटिंग स्टाइल ऐसा था। और जो अपने शब्दों के माध्यम से, यानी जो इनके वर्ड्स थे उसके माध्यम से इनके कैरेक्टर जो थे ना, कैरेक्टर थ्रू केयरफुली मास्टर वर्ड, शब्दों के माध्यम से अपने चरित्रों को बहुत ही अच्छे तरीके से ये वहाँ कहानियों में दर्शाते थे। His description are simple and humble, usually dealing with friendship. डिस्क्रिप्शन मतलब विस्तृत रूप से किसी चीज़ को समझाना, ठीक है, वर्णन करना। उनका जो वर्णन करना होता था, यानी डिस्क्रिप्शन जो होता था, बहुत ही सिंपल होता था, ठीक है, बहुत ही साधारण, और हम्बल यानी विनम्र, ठीक है, साधारण और विनम्र। डीलिंग विद फ्रेंडशिप, बहुत ही एक मित्रता होता है ना, कि एक क्लोज फ्रेंड की तरह, और बहुत अच्छे से समझाएं उसको, सिंपली तरीके से और पोलाइटली उसको समझाएं कहानी को, कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। हिज राइटिंग्स आर कैरेक्टराइज बाय देयर सिंप्लिसिटी एंड ल्यूसिडिटी। इनका जो लिखना होता था ना, इनकी राइटिंग की एक विशेषता ये थी कि सिंप्लिसिटी होती थी उसमें और ल्यूसिडिटी होती थी, ठीक है। एक सिंप्लिसिटी मतलब सरलता और ल्यूसिडिटी मतलब स्पष्टता। इनके लिखने में जो इनकी लेखन शैली थी उसमें सिंप्लिसिटी यानी साधारण चीज़ें, और ल्यूसिडिटी यानी स्पष्टता, बिल्कुल ट्रांसपेरेंसी के साथ वो लिखते थे। मोस्ट ऑफ हिज स्टोरी फॉर चिल्ड्रन आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन। इनकी जो बहुत अक्सर कहानियाँ जो थी जो बच्चों के लिए लिखते थे वो, ठीक है, वो क्या थी आपकी फर्स्ट पर्सन में, यानी प्रथम पुरुष में। दे मोस्टली कैप्चर द एवरीडे लाइफ ऑफ कॉमन पीपल। ये ज़्यादातर किसको दर्शाते थे? एवरीडे लाइफ्स ऑफ कॉमन पीपल, साधारण लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को कहानियों में दर्शाते थे। एंड द रिलेशनशिप बिटवीन नेचर एंड मैनकाइंड, और जैसे कि आपको बताया कि लाइफ ऑन हिल्स, यानी इनको प्रकृति से जुड़ी चीज़ों पे लिखने का बहुत शौक था। तो संबंध किस में दिखाते थे वो? बिटवीन नेचर एंड मैनकाइंड। कि एक तो पहला पॉइंट है कि वो हमेशा फर्स्ट पर्सन में लिखते थे, जो बच्चों की स्टोरीज होती थी। दूसरा, ये आपका हो गया फर्स्ट पॉइंट, और मोस्टली कैप्चर द एवरीडे लाइफ, ये हो गया आपका सेकंड पॉइंट, कि लोगों की रोजमर्रा की जिंदगी को यूज करते थे वो कहानियां लिखने के लिए, जो साधारण लोगों होते थे उनकी जिंदगी को। और तीसरा है आपका रिलेशनशिप बिटवीन, संबंध ऐसी चीजों के ऊपर लिखते थे जिसमें वो प्रकृति और मानव के बीच में संबंध दिखा सके, ठीक है। बाय इंडिया टुडे वेब डेस्क, इंडिया टुडे वेब डेस्क के द्वारा नोन एज द इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ। जैसे कि आपके विलियम वर्ड्सवर्थ एक नेचर पोइट थे ना, वैसे ही इनको ये भी नेचर वाली चीज़ों पे लिखना ज़्यादा प्रेफर करते थे। तो रस्किन बॉन्ड को इंडियन विलियम वर्ड्सवर्थ कहा गया था इंडिया टुडे वेब डेस्क के द्वारा। रेंज ऑफ शॉर्ट स्टोरी, novels, essay and poem have inspired many budding writer of the past many decades. रस्किन बॉन्ड की जो शॉर्ट स्टोरी थी ना, लघु कथाएं, उपन्यास जो थे, इनके नॉवेल जो थे, निबंध और जो इनकी पोएम्स थी, उसका जो कहते हैं ना बिल्कुल विस्तृत उसकी श्रृंखला, ठीक है, वो उसकी पूरा डिटेल जो होता है, उसकी जो श्रृंखला होती है बन गई थी। क्योंकि जो राइटर्स होते थे ना, जो नए दशक के राइटर होते थे, न्यू राइटर्स को और पिछले कई दशक से चले आ रहे राइटर्स को लिखने के लिए ये प्रेरित करते थे, ठीक है। इनको इनकी राइटिंग से इंस्पायर होके, ठीक है, जो पिछले कई दशकों से राइटर चले आ रहे हैं और आने वाले टाइम के जो नए राइटर्स हैं वो सब इनको इंस्पिरेशन मान के लिखते थे। अब इनके बात करते हैं कुछ मेजर वर्क्स की। मेजर वर्क ऑफ रस्किन बॉन्ड, नॉवेल्स यानी उपन्यास, द रूम ऑन द रूफ
पहला उपन्यास इनका दिल्ली इज नॉट फार, अ फ्लाइट ऑफ पिजन्स, द इंडिया आई लव, रेन इन द माउंटेन्स, द लैम्प इज लिट। ये इनकी सारी नॉवेल्स है जो इन्होंने लिखी थी। शॉर्ट स्टोरी द चेरी ट्री, टाइगर इन द हाउस, द थीफ, एंग्री रिवर, द विंडो, द नाइट मेकर, और जिसके बारे में आप पढ़ेंगे ये इसमें मेंशन नहीं है, नो रूम फॉर लियोपर्ड। नो रूम फॉर लियोपर्ड आपकी इनकी ये शॉर्ट स्टोरी जो आपके सिलेबस में भी है। सम अदर प्रोमिनेंट फैक्ट अबाउट बॉन्ड, कुछ और प्रख्यात चीज़ें उनके बारे में, कुछ प्रमुख बातें जो रस्किन बॉन्ड के बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। एन इंडियन ऑथर ऑफ ब्रिटिश डिसेंट, ऑलरेडी आपको बताया मैंने कि ये भारतीय लेखक थे ब्रिटिश मूल के। इन लंदन ही स्टार्टेड राइटिंग हिज फर्स्ट नॉवल, लंदन में इन्होंने अपना पहला नॉवल लिखना शुरू किया था जो कि क्या था, द रूम ऑन द रूफ, व्हेन ही वाज 27, जब ये 27 साल के थे। एंड पब्लिश इट व्हेन ही वाज 21, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, यहाँ पे जब ये 21 साल के थे तब इन्होंने इसको लिखा था, लिखना शुरू किया था, और जब ये 27 साल के हुए तब इन्होंने इसको पब्लिश करवाया था। यहाँ पे मिस्टेक है, यहाँ पे न्यूमेरिकल मिस्टेक है, 27 आपका, यहाँ 27 है आपका और यहाँ पे 21 है। When he was 21, जब ये 21 के थे तब इन्होंने ये लिखना शुरू किया था और पब्लिश करवाया था जब वो 27 साल के थे। His interest in supernatural fiction led him to write popular titles such as ghost stories from the Raj। इनका जो इंटरेस्ट था ना, इनकी जो रुचि थी, अलौकिक कहानियाँ जो होती थी ना, सुपर नेचुरल, मतलब ये भूत प्रेत से रिलेटेड जो होती हैं, ठीक है, वो अलौकिक उपन्यासों में उनकी रुचि जो थी, इस चीज़ को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने क्या लिखा था, घोस्ट स्टोरीज फ्रॉम द राज, अ सीजन ऑफ घोस्ट एंड अ फेस इन द डार्क एंड अनदर हॉन्टिंग्स, और अदर दूसरी भूतिया कहानियाँ, ठीक है। विद अ करियर स्पैनिंग ओवर 50 years ही हैज़ एक्सपेरिमेंटेड विद मैनी डिफरेंट जेनर्स। 50 वर्षों से अधिक के करियर के साथ उन्होंने कई अलग अलग शैलियों में, उनका ओवरऑल 50 साल के करियर तक उन्होंने बहुत सारे क्षेत्रों में, उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में एक्सपेरिमेंट किए थे, ठीक है। जैसे कि एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं यानी बहुत सारी, चाहे वो आपके चिल्ड्रन फिक्शन हो, ठीक है, वो जो बाल साहित्य होता है, चाहे आपका लघु कथा हो, चाहे आपके नॉवेल्स हो, चाहे आपके नॉन फिक्शन हो यानी अकाल्पनिक कहानियाँ, रोमांस वाली कहानियाँ हो, अलग अलग क्षेत्र में इन्होंने अपना कंट्रीब्यूशन दिया है, ठीक है, अपने ओवरऑल 50 साल के करियर में, 50 साल के करियर तक। ही मेड हिज मेडन बिग स्क्रीन अपीयरेंस विद अ कैमियो इन विशाल भारद्वाज फिल्म सात खून माफ इन 2011 बेस्ड ऑन हिज शॉर्ट स्टोरी सुजैन सेवन हस्बैंड। इनकी एक लघु कथा थी सुजैन सेवन हस्बैंड। ये जो शॉर्ट स्टोरी थी ना, उसके ऊपर एक फिल्म बन चुकी है, सात खून माफ। प्रियंका चोपड़ा स्टारर ये मूवी है, ठीक है, जो कि आपकी 2011 में वो रिलीज हुई थी। इसके राइटर का, इसके जो डायरेक्टर थे ये वो थे विशाल भारद्वाज। ये आप लोग मूवी सर्च करना आपको मिलेगी। उसमें इन्होंने फर्स्ट अपीयरेंस यानी पहली बार बड़े पर्दे पर अपनी मौजूदगी दर्ज करवाई थी। वहाँ पे इन्होंने एक स्पेशल अपीयरेंस दिया है। सात खून माफ मूवी जो है प्रियंका चोपड़ा स्टारर मूवी है ये, ठीक है, और उसकी स्टोरी जो है वो ली गई थी इनकी शॉर्ट स्टोरी सुजैन सेवन हस्बैंड से। अवार्ड्स, द इंडियन काउंसिल फॉर चाइल्ड एजुकेशन रिकॉग्नाइज हिज pioneering role in the growth of children's literature in India and awarded him the Sahitya Academy Award in 1992। भारतीय बाल परिषद ने, जो भारतीय बाल परिषद था, ठीक है, द इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, तो भारतीय बाल परिषद ने भारत में बाल साहित्य के विकास में, ये जो था आपका इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, इन्होंने
द ग्रोथ ऑफ चिल्ड्रंस लिटरेचर इन इंडिया। इसके लिए बाल साहित्य के विकास के लिए, भारत में बाल साहित्य का जो विकास जो बढ़ा था, ठीक है, उसमें एक प्रख्यात भूमिका निभाने के लिए, यानी बहुत ही प्रसिद्ध भूमिका निभाने के लिए, ठीक है, इनको साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1992 में, ठीक है। ही वॉज अवॉर्डेड द पद्मश्री इन 1999। इनको पद्मश्री अवार्ड मिला था 1999 में, और इनको पद्म भूषण भी मिला था 2014 में, ठीक है, 2014 में। तो इनको 3 अवार्ड मिले थे, जो कि पहला मिला था इंडियन काउंसिल फॉर चिल्ड्रन एजुकेशन, जो कमेटी थी उन्होंने दिया था इनके पियोनियरिंग रोल के लिए, एक ऐसी प्रख्यात भूमिका जो इन्होंने बाल साहित्य के ग्रोथ में निभाई थी, उसके लिए इनको पहला अवार्ड मिला था 1992 में, जो था आपका साहित्य अकेडमी अवार्ड। दूसरा इनको मिला था पद्मश्री 1999 में, और तीसरा अवार्ड इनको मिला था पद्म भूषण 2014 में, ठीक है, क्लियर। ये था आपका रस्किन बॉन्ड के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं हम लोग मेन स्टोरी के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू सो मच।